जब परशुराम जी विदा हो गए तब दशरथ जी को होश आया, अभी तक बेहोश थे, बेहोश पड़े। जब परशुराम जी चले गए तब दशरथ जी को जब होश आया तो दौड़ करके जाकर के भगवान श्री राम को गले से लगा लिया। बाहुभ्याम संपरिस्वज्य, जाकर के अपनी दोनों भुजाओं से राम को हृदय से लगा लिया। मूर्धन्युपाघ्राय राघवम, और अपने राम के मस्तक को सूंघा और हृदय से लगाकर गतो राम इति श्रुत्वा हृष्ट प्रमुदितो नृपः, राम जी को हृदय से लगाया, राम जी के मत्थे को सूंघा दशरथ जी ने और धीरे से पूछा, राम वो बाबा जी कहाँ गए? राम जी ने कहा, पिताजी वो तो कब के चले गए। बोले गए? बोले हाँ। अरे तब तो फिर अभी तक तो दशरथ जी की वाणी नहीं निकल रही थी महाराज। धीरे से पूछा, राम वो बाबा जी कहाँ? राम जी ने कहा वो गए। अरे गए? फिर तो बड़े उत्साह में दशरथ जी महाराज। वाल्मीकि जी कहते हैं गतो राम इति श्रुत्वा, राम जी ने कहा वो परशुराम जी चले गए। गतो राम इति श्रुत्वा हृष्ट प्रमुदितो नृपः, दशरथ जी महाराज प्रमुदित हो गए, हृष्ट हो गए, प्रसन्न हो गए। बोले प्रसन्न हुए तो कैसे प्रसन्न हुए होंगे? बोले इसी प्रकार प्रसन्न हुए होंगे। अरे चले गए? बोले हाँ चले गए। यही प्रसन्नता व्यक्त भई होगी, ये अनुमान है। और फिर सेना को आदेश दिया, सेना अयोध्या के लिए चल पड़ी, बराती चल पड़े और बड़े बाजे गाजे के साथ धूमधाम से बारात अयोध्या पहुंची। फिर तो माताओं ने चारों बहुओं की आरती उतारी और आरती उतार कर चारों बहुओं को गोद में लेकर माताएं महल के अंदर गई, क्योंकि छोटी छोटी बच्चियां ही तो थीं। बहुओं को गोद में लेकर माताएं महल में गईं और फिर अनेक प्रकार के विधि विधान हुए। मुंह दिखाई का विधान हुआ। बहू आई तो सासू माँ मुंह देखने लगे। अब मुंह देखने में तो नेक देना पड़ता है। मुख दर्शन में महारानी कौशल्या ने और केकई ने, सुमित्रा ने अलग अलग नेक दिए, उपहार दिए और माताओं ने भी दर्शन किया। ये सब चल रहा था। बहुत देर तक ये सब कार्यक्रम जब चल रहा था तो दशरथ जी को अच्छा नहीं लगा। दशरथ जी ने आकर के कौशल्या से कहा, महारानी अब बहू घर में आ गई है, रोज ये सब होता रहेगा, अब आज विलंब करना ठीक नहीं है। बहू को ले जाओ, कुछ भोजन कराओ, जल पिलाओ, ये सब तमाशा बंद करो, ये सब तो होता ही रहेगा। दशरथ जी ने कहा, बधू लड़किनी पर घर आई, राख्यो नयन पलक की नहीं। जैसे आंखों को पलकें संभाल करके रखती हैं, पलकें आंखों की साज संभार करती हैं, उसी प्रकार इन बहुओं को संभाल करके रखना। ये दशरथ जी ने महारानी कौशल्या को कहा। बधू लड़किनी पर घर आई, राख्यो नयन पलक की लाई। बधू लड़किनी पर घर आई, राख्यो नयन पलक की लाई। राख्यो नयन पलक की लाई। राख्यो नयन पलक की लाई। दशरथ जी ने कहा, जैसे पलकें आंखों की संभार करती हैं, उसी प्रकार इन बहुओं को संभालना। और मां कौशल्या ऐसी ही सासू मां है। कैसी सासू मां है? बोले एक सासू मां तो वो होती है जो बहू को सांस नहीं लेने देती। महाराज एक देवी जी मिली, उन्होंने कहा, महाराज आप बहुत पढ़े होगे शास्त्र, लेकिन एक बात नहीं जानते होगे। हमने कहा क्या? बोले सास का क्या अर्थ है मालूम है? हमने कहा सास का अर्थ है पति की जो माँ होती उसी को सास कहते हैं। बोले तब आपको पता नहीं? बोले जो बहू को सांस न लेने दे उसी का नाम सास है। तो एक तो सास ऐसी भी होती है दुनिया में, लेकिन सास कैसी हो? बोले जैसी कौशल्या महारानी। कौशल्या जी ने कभी अपनी बहुओं से काम की तो बात छोड़ दो कि कोई काम करवाए, बिना कहे ही बहुएं सब कुछ संभालती हैं, करती हैं।
लेकिन जहां कहने की बात आई तो मां कौशल्या ने कभी किशोरी जी से यह भी नहीं कहा कि दीपक की बत्ती को भी तुम टाल दो। जो दीपक जलता है ना, उस दीपक में जो बत्ती जलती रहती है, जब उस पे आगे कालिख जम जाती है तो 2-4 घंटे बाद एक बार उसको आगे पीछे करना पड़ता है। लेकिन ये काम भी इतना छोटा काम, इस काम को भी कभी मां कौशल्या ने जानकी जी से नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? बोले दीपक में तो ज्वाला है और बहू बच्ची है, गई अगर छू दिया कहीं कुछ हो गया। और ऐसे भी मेरी किशोरी कमल के समान कोमल है और दीपक की ऊष्मा से, दीपक के प्रकाश से, दीपक के तेज से कहीं मेरी बहू का मुंह कुम्हला गया तो क्या होगा। इसलिए कौशल्या जी ने कभी दीपक की बत्ती भी टालने के लिए जानकी जी से नहीं कहा। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, तारन नहीं कहूं, दीप बात तारन नहीं कहूं, जियन मूल जिम जोगवत रहूं, जियन मूल जिम जोगवत रहूं, जियन मूल जिम जोगवत रहूं। दीप बात टारन नहीं कहे, दीप की बत्ती को भी टालने के लिए नहीं कहा। और अब श्री सीतारामचंद्र जी सुखपूर्वक अयोध्या में निवास करते हैं। विवाह के बाद चारों भाई जब अयोध्या आए, उस समय भरत जी के मामा महाराज युधाजित, जो केकय नरेश हैं, वो भी आए थे। जब वो अपने घर जाने लगे केकय देश, तो मामा जी ने दशरथ जी से कहा, महाराज कुछ दिन के लिए भरत को ननिहाल भेज दो, हमारे साथ चलें और घूम के आ जाएं। मामा जी आए थे तो मामा जी ने सोचा भरत को लेते चलें कुछ दिन के लिए। मामा का भांजे पर बड़ा प्रेम होता है, इसीलिए मामा को मामा कहा जाता है। मामा का मतलब 2 माँ, यम ए मामा। मामा माने एक माँ के अंदर जितना प्रेम है उससे 2 गुना ज्यादा प्रेम जिसके अंदर हो उसका नाम मामा। लेकिन इसका भी अपवाद है, इस दुनिया में बड़े खतरनाक मामा भी हुए। हाँ। एक मामा कंस भी था, एक शकुनी मामा भी था, एक मारीच मामा भी था, लेकिन एक मामा भगवान कृष्ण भी थे, जिन्होंने अपने भांजे अभिमन्यु को समस्त विद्याओं में पारंगत बना दिया। तो मामा जी ने कहा भरत जी को कुछ दिन के लिए ननिहाल भेज दीजिए। दशरथ जी ने कहा ठीक है। तो श्री भरत जी महाराज अपने मामा जी के साथ विवाह के बाद ननिहाल चले गए। भरत जी जब ननिहाल जाने लगे तो शत्रुघ्न जी भी उनके साथ चले गए। कथा में आपने सुना था शत्रुघ्न जी का धर्म क्या है? विशेषतम धर्म, भगवान के भक्त का अनुगमन करना। शत्रुघ्न जी भगवान के पीछे नहीं भागते हैं, शत्रुघ्न जी भगवान के भक्त के पीछे भागते हैं। भगवान के भक्त का आश्रय ले लो, बिना परिश्रम के ही भगवान के चरणों तक पहुंच जाओ। यह सबसे सरल उपाय है। शत्रुघ्न जी भरत जी का अनुगमन करते, और जब भरत जी मामा जी के घर जाने लगे तो शत्रुघ्न जी भी चले गए। अब शत्रुघ्न जी के कोई मामा तो है नहीं, वो ऐसे तो मामा मामा ही हैं। अरे भरत जी के मामा हैं तो शत्रुघ्न जी के भी मामा लगेंगे ही, लेकिन अगर देखा जाए तो सगे मामा जी तो नहीं। और मामा जी ने शत्रुघ्न के लिए कहा भी नहीं कि तुम चलो, भरत जी ने भी नहीं कहा शत्रुघ्न से कि तुम चलो, और दशरथ जी ने भी नहीं कहा। लेकिन शत्रुघ्न जी बिना कहे भरत जी के पीछे पीछे चल पड़े। एक श्लोक में शत्रुघ्न जी की इस भक्ति का वर्णन वाल्मीकि महर्षि ने किया है। गच्छता मातुल कुलम भरतेन तदा नघः शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नः
नीतः प्रीति पुरस्कृतः गच्छता मातुल कुलम। जब भरत जी अपने मामा के घर जाने लगे तो शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नः, श्री शत्रुघ्न जी महाराज जो नित्य शत्रुओं का विनाश करने वाले हैं। नित्य शत्रु कौन? बोले शत्रु दो प्रकार के होते हैं, एक बाहरी शत्रु, एक भीतरी शत्रु। बाहरी शत्रु कौन है? बोले जो आपकी संपत्ति के कारण, आपके पद के कारण, आपके प्रतिष्ठा के कारण और किसी अन्य कारण से आपका दुश्मन बना हुआ है, वो तो बाहरी शत्रु है। और भीतरी शत्रु कौन है? बोले भीतरी शत्रु काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये भीतर के शत्रु हैं जो आपके अंदर बैठे हैं और आपको दुख दे रहे हैं, और आज से नहीं जन्म जन्मांतर से दुख दे रहे हैं। तो शत्रुघ्न जी महाराज जिन्होंने अपने भीतरी शत्रुओं का विनाश कर दिया, शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नः, अपने नित्य शत्रुओं का जिन्होंने संहार कर दिया, अर्थात अपनी कामना को, अपने क्रोध को, अपने लोभ को, अपने मोह को, सबको जीत लिया। शत्रुघ्न जी की कोई कामना नहीं है कि मैं अयोध्या में रहूं, यह भी कामना नहीं है कि अपनी मैया के पास रहें, यह भी कामना नहीं कि पिता के पास रहें, यह भी कामना नहीं कि हम प्रभु श्री राम के पास रहें। अपनी समस्त कामनाओं को जिन्होंने जीत लिया है, ऐसे शत्रुघ्न जी महाराज की केवल एक इच्छा है, भगवान के परम भक्त भरत के चरणों का अनुगमन करना, उनकी सेवा करना। ये परम धर्म है शत्रुघ्न जी का। इस कारण से शत्रुघ्न जी महाराज भरत जी के पीछे पीछे चल पड़े। नीतः प्रीति पुरस्कृतः, प्रीति के कारण, प्रेम के कारण। और भरत जी तो चले गए, शत्रुघ्न जी भी चले गए। और यहां अयोध्या में भगवान श्री राम और कुमार लक्ष्मण अयोध्या में रहकर माता पिता की सेवा करते हैं और पिताजी की आज्ञा के अनुकूल राज्य का कार्य और सारी व्यवस्थाएं संभालते हैं, देखते हैं। राम जी के इन गुणों को देखकर, राम जी के चरित्र को देखकर दशरथ जी को परम आनंद होता और धीरे धीरे 12 वर्ष बीत गए। विवाह के बाद 12 वर्ष तक श्री सीता रामचंद्र जी अयोध्या में रहे। उसके बाद वनवास हुआ है, तुरंत वनवास नहीं हुआ। 12 वर्ष श्री सीता रामचंद्र जी अयोध्या में रहे। क्यों? बोले 12 वर्ष की अवस्था में विवाह हुआ। फिर जब 12 वर्ष बीता तो कितने वर्ष के हो गए राम जी? बोले 24 वर्ष के। और 24 वर्ष जब पूरा हुआ, 25वां जन्मदिन भगवान का आया। क्या बोलते हैं, सिल्वर जुबली। 25वां जन्मदिन भगवान का आया। उसी दिन दशरथ जी के मन में आया कि मेरा बालक 25 वर्ष का हो गया, अब विलंब करना ठीक नहीं, कल ही मैं अपने राम का युवराज पद पर अभिषेक कर दूं। और दशरथ जी के मन में यह विचार आया और उसके बाद बात आगे बढ़ी और परिणाम जो कुछ हुआ वो तो मालूम है। तो राम जी 12 वर्ष अयोध्या में रहे विवाह के बाद, श्री सीता रामचंद्र। और भरत जी, बोले भरत जी मामा जी के घर में 12 वर्ष वहीं रहे। और यहां राम लक्ष्मण अयोध्या में। अब राम जी के चरित्र को देखकर दशरथ जी को बड़ा आनंद आता। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि तेषामपि महातेजा रामो रतिकर पितुः स्वशरीरात् विनिर्वृत्ताश्चत्वार इव बाहवः। दशरथ जी को अपने चारों बेटों से प्रेम है। माता पिता को अपने सभी पुत्रों से प्रेम होता है। किस प्रकार से? वाल्मीकि महर्षि कहते हैं जैसे व्यक्ति की 4 भुजाएं हों, 4 हाथ हो, उसी प्रकार दशरथ जी के ये 4 पुत्र इनकी 4 भुजा के समान हो।
चत्वार इव बाहवः, लेकिन उन 4 भुजाओं में भी जो दाहिनी भुजा होती है और दाहिनी में भी जो प्रथम होती है वो व्यक्ति को परम प्रिय होती है, क्योंकि उसी से सारा काम होता है। ये दोनों भुजाएं आपको प्रिय हैं, लेकिन इन दोनों भुजाओं में आपको सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? बोले दाहिनी, क्यों? सारा काम तो इसी से। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं चारों पुत्र दशरथ जी को प्रिय हैं, लेकिन तेषामपि महातेजा रामो, उन चारों भाइयों में राम जी रतिकर पितुः, पिता को अत्यंत प्रिय है। ऐसे ही माता पिता में भी होता है। माता पिता के कई पुत्र हों तो उसमें जो ज्येष्ठ पुत्र होता है सबसे बड़ा होता है, उसमें माता पिता का विशेष प्रेम होता है। और सब में प्रेम होता है लेकिन उसमें विशेष। और राम जी बोले, राम जी तो बड़े भी हैं और परम गुणवान शील निधान है, इसलिए दशरथ जी का मन इन्हीं में लगा रहता। तेषामपि महातेजा रामो रतिकर पितुः। और ये राम जी हैं कौन? एक बार महर्षि वाल्मीकि फिर स्मरण दिला रहे हैं हमको, आपको। क्या स्मरण दिला रहे हैं? बोले ये कथा जिसकी सुन रहे हो ये कोई मनुष्य नहीं है, ये कोई साधारण व्यक्ति की कथा नहीं है, किसी देवता की कथा नहीं है, किसी यक्ष गंधर्व की कथा नहीं है, ये किसी ऋषि मुनि की कथा नहीं है, अपितु साक्षात परब्रह्म परमात्मा ही राम के रूप में अवतरित हैं। यहां पर एक बार महर्षि वाल्मीकि इस बात का स्मरण दिलाते हैं कि सही देवैरुदीर्णस्य रावणस्य वधार्थिभिः। रावण के वध के लिए देवताओं ने जब भगवान से प्रार्थना की थी तो अर्थितो मानुषे लोके जज्ञे विष्णु सनातनः। भगवान सनातन विष्णु ही, भगवान नारायण ही राम के रूप में अवतरित हुए। आजकल कुछ लोग यह सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि राम जी भगवान विष्णु के अवतार नहीं है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में तो पग पग पर वाल्मीकि जी कहते हैं ये भगवान विष्णु के अवतार है, साक्षात नारायण है। अर्थितो मानुषे लोके जज्ञे विष्णु सनातनः। भगवान सनातन विष्णु ही राम के रूप में प्रकट हैं और इनके गुणों को देखकर दशरथ जी महाराज परम आनंदित हुए। यहां पर एक बार भगवान श्री राम के अनेक गुणों का वर्णन महर्षि वाल्मीकि ने फिर किया। जैसे प्रारंभ में 84 गुण का वर्णन आया था, अब यहां पर एक बार भगवान के और भी विशिष्ट गुणों का वर्णन, जिन गुणों का वर्णन वहां पर नहीं हुआ उन गुणों का वर्णन यहां पर करते। अब सारे गुणों की चर्चा तो हम नहीं कर सकते, लेकिन 2-4 गुणों का स्मरण करते चलें, क्योंकि भगवान के गुणों का स्मरण, भगवान के गुणों का चिंतन यही कथा है। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि सच नित्यम प्रशांतात्मा मृदुपूर्वम च भाषते। राम जी का एक गुण है प्रशांतात्मा। राम जी बड़े शांत हैं, ये कभी अशांत नहीं होते, और जो इनके सन्निकट रहता है उसको भी ये शांति प्रदान करते हैं। शांति इनकी बहन का नाम ही है, प्रशांतात्मा है। और मृदुपूर्वम च भाषते, और राम जी बहुत मृदु बोलते, बहुत मीठा बोलते। और क्या विशेषता है? बोले पूर्वभाषी प्रियम वदः। राम जी पूर्वभाषी हैं। पूर्वभाषी का मतलब पहले बोलने वाले। ये पहले बोलने वाले हैं, इसका क्या मतलब हुआ? बोले जैसे 2 व्यक्ति हों और दोनों अपरिचित हों तो एक दूसरे से बात शुरू नहीं होती। वो सोचता है ये बोलें तो हम बोलें, और वो सोचता है ये बोलें तो हम बोलें। लेकिन राम जी ऐसी परिस्थिति आने पर
सामने वाला पहले बोले इसकी प्रतीक्षा नहीं करते, अपितु स्वयं बोलने लग जाते हैं और पूछते हैं कहाँ से आए हो, कैसे आए हो, तुम्हारे आने का प्रयोजन क्या है। यह उदारता है राम जी की। पूर्व भाष्य। प्रियम वदः न चानृत कथो विद्वान वृद्धानां प्रतिपूजकः। और राम जी कभी झूठी कथा नहीं करते, झूठी कहानी नहीं सुनाते, असत्य भाषण नहीं करते, और वृद्धानां प्रतिपूजकः, और वृद्धों का, बड़ों का सदा सम्मान करते। यही रामचरित्र है। राम जी के इन गुणों को हम अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। हमारे जीवन में सत्य हो, हम सत्य बोलें, सत्य का आचरण करें। हमसे जो बड़े जन हैं, वृद्ध जन हैं, हम उनका आदर करें। वृद्धानां प्रतिपूजकः, वृद्धों का हम समादर करें। बड़ों के पास, वृद्धों के पास जो अनुभव होता है वो जवान व्यक्ति के पास नहीं होता। जवान के पास शक्ति तो होती है लेकिन अनुभव नहीं होता, बल होता है लेकिन विचार नहीं होता। इसलिए जवान व्यक्ति का बल और वृद्ध का विचार दोनों मिल जाएं तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। जवानी में बल होता है लेकिन जवानी अंधी होती है, और वृद्ध के पास बल पौरुष नहीं होता लेकिन उसके पास अनुभव के नेत्र होते हैं। एक बड़ा सुंदर दृष्टांत, एक गांव में आग लग गई। जब आग लगी तो लोग जान बचाने के लिए भागने लगे, सब भागे, 2 लोग बच गए जो नहीं भाग पाए। वो 2 लोग कौन थे? बोले एक अंधा था और एक लंगड़ा था। अंधा नहीं भाग पाया और लंगड़ा नहीं भाग पाया। लंगड़ा इसलिए नहीं भाग पाया कि उसके पैर नहीं थे, भागे तो कैसे भागे। और अंधा इसलिए नहीं भाग पाया कि उसको दिख ही नहीं रहा था किधर जाए, कहीं आग में ही न चले जाए। और दोनों जलने के लिए मजबूर थे। एक भाग नहीं सकता था, उसे सब दिख रहा था, और एक व्यक्ति भागने में समर्थ था लेकिन उसे दिख नहीं रहा था, और दोनों जलने के लिए मजबूर थे। अंत में दोनों ने आपस में सलाह की। जो लंगड़ा था उसको दिखाई पड़ता था, और जो अंधा था उसके पैर थे, वो चल सकता था। तो उस लंगड़े ने अंधे से कहा कि ऐसा करो, तुम्हारे पास आंख नहीं है लेकिन पैर है, और मेरे पास आंख है लेकिन पैर नहीं है, तो तुम अपने कंधे पर मुझे बैठा लो, मैं रास्ता बताऊं और तुम लेकर के चलो, तुम भी बच जाओगे और मैं भी बच जाऊंगा। वो आंख वाला लंगड़ा उस अंधे के कंधे पर बैठ गया और वो रास्ता बताने लगा, और दोनों चल पड़े और उस आग से बच करके निकल गए। यही हमारे आपके जीवन में सूत्र आ जाए। ये संसार में आग लगी है, स्वार्थ की, लोभ की, अहंकार की अग्नि में संसार दग्ध हो रहा है, और इसमें जलने के लिए व्यक्ति मजबूर है। कौन? बोले एक तो लंगड़ा। लंगड़ा कौन है? बोले बूढ़ा व्यक्ति, वृद्ध, जिसके पास ज्ञान तो है लेकिन सामर्थ्य नहीं। और दूसरा बोले अंधा, बोले जो जवानी के जोश में अंधा है, ऐसा जवान। दोनों जल जाएंगे, लेकिन दोनों अगर मिल जाएं, जवान व्यक्ति बूढ़े का साथ कर ले, बूढ़े की दृष्टि, उसका विचार ले ले, और उस बूढ़े को भी संभाल ले, अपने आप को भी संभाल ले। यही अंधा और लंगड़ा की कहानी है, यही अंधे लंगड़े की कहानी। वृद्धों के विचार को अपने कंधे पर रख लो और उनकी दृष्टि हो और शक्ति तुम्हारी हो, तो इस दुनिया में कुछ भी कार्य असंभव नहीं। भगवान श्री राम सदा वृद्धों का पूजन करते हैं। वृद्धानां प्रतिपूजकः। और राम जी उत्तरोत्तर युक्तीनां वक्ता वाचस्पतिर्यथा। अगर राम जी से कोई तर्क करे तो तर्क में भी राम जी को कोई जीत नहीं सकता। उत्तरोत्तर
युक्ति नाम वक्ता वाचस्पतिर यथा, उत्तरोत्तर ऐसी उक्ति ऐसे तर्क प्रस्तुत करते हैं कि सामने वाले को निरुत्तर हो जाना पड़े। लेकिन इसके साथ साथ रघुनाथ जी बड़े रसिक भी, गीत संगीत नृत्य वाद्य इन समस्त कलाओं में राम जी निपुण हैं। कितने लोग कहते हैं अरे कृष्ण भगवान तो बंसी बजाते थे, गीत गाते थे, नाचते भी थे, राम जी को गीत संगीत नहीं आता, राम जी तो कोरे कोरे हैं। बोले ऐसा नहीं है। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि लौकिके समयाचारे कृतकल्पो विशारदः वैहारिकाणां शिल्पाणां विज्ञातार्थ विभागवित्। वैहारिकाणां शिल्पाणां, जो वैहारिक शिल्प हैं, गीत संगीत वाद्य बजाना और वाद्य के समस्त भेद सबको जानने वाले रघुनाथ जी। वीणा बजा करके रघुनाथ जी ऐसा गायन करते हैं कि उनके गाने को सुनने के लिए नारदादि गंधर्व आकर के उनके गान को श्रवण करते हैं। राम जी का ऐसा सुरीला कर। भगवान श्री रघुनंदन के इन गुणों को देखकर दशरथ जी ने मन में सोचा, क्यों न कल ही मैं अपने राम को युवराज पद पर अभिषिक्त कर दूं। और कारण ये बना कि दशरथ जी अपने दरबार में बैठे थे, उनका मुकुट टेढ़ा हो गया था। टेढ़ा हो गया का मतलब बहुत देर से मुकुट लगा करके बैठे थे, थोड़ा झुक गया, तो उसको ठीक करने लगे अपने हाथों से। और दशरथ जी अपने मुकुट को जब ठीक करने लगे, उस समय सेवक दर्पण लेकर के आ गया। राजाधिराज हैं, सेवक लोग तो तैयार रहते। सेवक दर्पण लेकर के आया और दर्पण में जब दशरथ जी ने अपना मुख देखा तो अचानक उनकी दृष्टि गई अपने कानों के पास, और कान के पास के जो बाल थे वो सफेद हो गए थे, पक गए थे। मुकुट सीधा करते समय दर्पण में जब कान के पास के पके हुए बाल को दशरथ जी ने देखा तो दशरथ जी विचार करने लगे, ये कान के पास के बाल जो पके हैं, ये पके हुए बाल मेरे कानों में कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? बोले ये पके हुए बाल कहना चाहते हैं, राजन हमने अपना रंग बदल दिया, अब तुम भी अपना रंग बदल दो। मानो ये बुढ़ापे का संकेत करना चाहते हैं, राजन अब तुम बूढ़े हो गए, अब संसार से वैराग्य लो, ये सब जिम्मेदारियां राम के ऊपर छोड़ दो। श्रवण समीप भय सित के साथ, श्रवण समीप भय सित के साथ, मनहु जरठपन अस उपदेशा, मनहु जरठपन अस उपदेशा, निप जोबराज राम कहूँ देहु, निप जोबराज राम कहूँ देहु, जीवन जन्म लाभ तिन लेहु, जीवन जन्म लाभ तिन लेहु। दशरथ जी ने विचार किया कि ये पके हुए बाल ये कहना चाहते हैं, नृप युवराज राम कह देहु, राम को युवराज बना दो, ये राज्य उन्हें सौंप दो और जीवन का यह भी सुख अनुभव कर लो, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन का कोई ठिकाना नहीं। उन पके हुए बालों को देखकर दशरथ जी महाराज ने ये उपदेश अनुभव किया, मनोह जरठपन अस उपदेशा। अगर व्यक्ति उपदेश ग्रहण करना चाहे तो उपदेश पाने के लिए केवल कथा और सत्संग में ही जाने की जरूरत नहीं। कथा सत्संग में तो उपदेश मिलता ही मिलता है, लेकिन हमारे जीवन की विभिन्न परिस्थितियां हमें उपदेश करती रहती हैं, लेकिन हम उन उपदेशों को अपने जीवन में ग्रहण नहीं कर पाते। हर क्षण हमें उपदेश मिल रहा है। किस बात का उपदेश? बोले इस बात का उपदेश मिल रहा है कि संसार में ज्यादा मन मत लगाओ, ये तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, कुछ भी तुम्हारा नहीं है, समय आने पर दांत टूट जाता है,
तो दांत टूट करके कहता है मैं भी तुम्हारा नहीं हूं। बाल पक गए, उसने कहा हमने भी रंग बदल दिया। सब कुछ तुम्हारा छूटेगा, आंख की ज्योति कम हो जाती है, दिखना बंद होने लगता है। मानो आंखें कहती आज तक तुमने संसार को बहुत देखा, अब संसार को देखने के चक्कर में मत पड़ो, इस संसार को जिसने बनाया है उसे देखने के चक्कर में पड़ो। लेकिन आदमी इन उपदेशों को भी जीवन में ग्रहण नहीं करता। संसार से वैराग्य हो, इसका उपदेश भगवान परिस्थितियों के द्वारा करते रहते हैं। जीवन में हमारे परिस्थितियां आती हैं, उन परिस्थितियों का अगर आप चिंतन करो विचार की दृष्टि से, तो अपने आप संसार से आपको वैराग्य होने लगेगा।